हेलो एवरीवन। इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। यहाँ पे हम कुछ नेटवर्क टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेटवर्क टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में टर्म आता है, वो आता है इंटरनेट। देखिए, इंटरनेट की अगर हम बात करें तो इंटरनेट तो पहली बात तो वाइड एरिया नेटवर्क है, ग्लोबली वाइड एरिया नेटवर्क है, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। कई सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका देखिए आता है बैंडविड्थ। देखिए, बैंडविड्थ की अगर हम बात करें तो बैंडविड्थ का सिंपल वे में ये समझ लीजिए, बैंडविड्थ इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड। मतलब एक डेटा कितना ट्रांसफर हो रहा है ये डिसाइड करता है बैंडविड्थ। जैसे फिक्स्ड अमाउंट, जैसे मान लीजिए 1 MB डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा है, तो उसकी बैंडविड्थ जितनी होगी उतना ही डेटा आप ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है, और इसको मेजर करते हैं बिट्स पर सेकेंड्स, बिट्स पर सेकेंड्स। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा KBPS, MBPS, मेगाबाइट पर सेकेंड, ठीक है, किलोबाइट्स पर सेकेंड। तो ये स्पीड होती है। एक्चुअली होता क्या कि उस वायर में कितना डेटा ट्रेवल हो रहा है ये डिसाइड करता है बैंडविड्थ। ठीक है, क्या कितना ट्रेवल हो सकता है उस अमाउंट में डेटा में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टर्म आता है आपका ISP। तो ISP के बारे में बात करेंगे तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तीसरा टर्मिनोलॉजी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये कॉमनली जो इंटरनेट कनेक्शन आपको प्रोवाइड कराते हैं उन्हें हम कहते हैं, जैसे एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, ठीक है, BSNL हो गया, ठीक है, या जियो हो गया। ये सब इंटरनेट की सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराती हैं ये कंपनीज। फिर देखिए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ जो शायद आपको सुनने में बहुत अच्छी लगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस टर्मिनोलॉजी की वेब पेज की, कि वेब पेज क्या होता है। तो देखिए, वेब पेज की अगर हम बात करें तो वेब पेज तो पहली बात तो HTML कंटेंट फाइल होती है, या डॉक्यूमेंट फाइल होती है, या प्रोग्राम फाइल होती है, एक तरह से ये समझ लीजिए। ठीक है, जिसमें आपके कई तरह की कोडिंग्स की जाती है, HTML के फॉर्म में कई तरह के लिंक्स मिलते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या करता है? वेब ब्राउज़र वेब पेज को एक ऐसा एप्लीकेशन है, सबसे पहली बात तो एक ऐसा एप्लीकेशन है जो क्या करता है, वेब पेज को ओपन करता है। अगर आपके पास वेब पेज है और वेब ब्राउज़र नहीं है तो आप वेब पेज को किस पे देखोगे? आप इसको किस पे देख सकते हो? आप इसको ओपन नहीं कर सकते, इसका आउटपुट नहीं देख पाएंगे आप वेब पेज का। ठीक है, और वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट की अगर हम बात करें तो वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेज। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज या ग्रुप ऑफ कई सारे पेजों को कलेक्ट करके एक वेबसाइट बनाई जाती है। यानी वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेज। और वेब ब्राउज़र क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वेब पेज को ओपन करता है। वेब पेज क्या है? एक HTML फाइल है। तो ये सब चीज़ें आपस में एक दूसरे से लिंक है, इसीलिए मैंने ऐसे बताया। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ और टर्म आते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे आपका 7th टर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं वेब पोर्टल। देखिए, वेब पोर्टल कुछ इंपॉर्टेंट इतना नहीं होता है। जनरली आपको मान लीजिए ये आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, और यहाँ पे आपका एंट्रेंस गेट है, एक तरह से समझ लीजिए पोर्टल होता है। इसको, इन फाइल्स को वही इंसान एक्सेस कर पाए जिसको इसका पासवर्ड ID पता हो, तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो वो एक वेब पोर्टल होता है। जैसे आप इंटरनेट, जिनके यहाँ ब्रॉडबैंड लगा होगा, वो एक सिक्योरिटी की प्रोवाइड कराते हैं। तो वो सिक्योरिटी की जब तक आप नहीं डालेंगे तब तक आप उस नेटवर्क को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो वो भी एक वेब पोर्टल का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए आता है होम पेज। याद रखिएगा, वेब पेज, अगर होम पेज की डेफिनेशन आपको समझनी है तो हमेशा याद रखिए वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेज, वेब पेजेस। कई सारे वेब पेज मिलके एक वेबसाइट बनाते हैं और उस वेबसाइट में जो पहला पेज होता है
जो फर्स्ट पेज होता है वो होम पेज होता है। जैसे आप facebook.com डालिए तो आपके सामने जो पहला पेज ओपन होगा वो होम पेज होता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला देखिए आता है लिंक। लिंक आपको पता है एक पेज को दूसरे पेज ओपन करता है। मतलब आपको कहीं लिंक मिला, आपको ऐसे हैंड रेज मिला, ठीक है, आपने उस पर क्लिक किया, ठीक है, तो क्या होगा, दूसरे पेज पे आप चले जाएंगे, नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, या एक तरह से आप इसको डिवाइसेस से भी कंपेयर कर सकते हैं। आपने किसी चैनल का लिंक दिया तो आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में भी जा सकते हैं। तो ये तो बात थी लिंक की। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में, अब हम बात करेंगे हाइपर लिंक की। हाइपर लिंक की बात करेंगे। हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है, एक ब्लू कलर की लाइन आपको ने देखा होगा मिलती है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा www.gmail.com। आपने कभी भी देखिए इसको ब्लू कलर का लिंक मिलता है। जैसे ही आप इस पे जाते हैं तो आपको हैंड रेस करने वाला बटन मिलता है। आप इस पर क्लिक करते हो, आपका google.com एक अलग, जैसे किसी आपने व्हाट्सएप पे मान लीजिए www.google.gmail.com डाला, जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया तो आपका एक वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन ओपन होकर आपका जीमेल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, हाइपरलिंक का मेन मतलब ये समझिए, हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है। हाइपरलिंक एक तरह से इमेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट कई सारे कनेक्ट्स करता है एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें हाइपर टेक्स्ट की, तो हाइपर टेक्स्ट में सिर्फ टेक्स्ट लिंक ही आते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा था www.google.com, तो ये आपका टेक्स्ट लिंक है ना, तो ये टेक्स्ट लिंक है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है हाइपर मीडिया। जब हाइपर मीडिया की बात आएगी, हाइपर मीडिया की बात जब आएगी तो देखिए हाइपर मीडिया में क्या होता है, इमेजेस, ठीक है, और वीडियोस, या आप इसमें एनिमेशन भी या GIF इमेजेस भी कह सकते हैं, जो छोटी छोटी होती है, जिन पे आप क्लिक करते हैं। साउंड भी आता है आपका, आप किसी पे क्लिक करते हैं तो आप अनदर वेब पेज पे ओपन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका देखिए आता है टर्म URL, जिसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर URL ना हो तो आप किसी भी एड्रेस को ओपन करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे अगर मान लीजिए हमने लिखा http://www.google.com, आपको ये याद रहेगा। ठीक है, आपने google.com डाला, http://www, लेकिन ये एक ऐसा समझ लीजिए टर्मोलॉजी है जो एक यूनिक एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। आप google.com खोलेंगे तो आपको google.com ही ओपन होगा, विकीपीडिया नहीं ओपन होगा। ठीक है, तो वेब पेज ओपन होता है जब भी किसी ब्राउज़र एप्लीकेशन पे आप देखते हैं तो यहाँ पे एड्रेस बार होता है, वहाँ पे ये आपको एड्रेस लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है IP एड्रेसिंग। तो देखिए IP एड्रेसिंग का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग मतलब नेटवर्क में, अब नेटवर्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कई सारे सिस्टम हैं मान लीजिए हमारे। ठीक, अब ये कई सारे सिस्टम है, सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, ये सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक नेटवर्क में है मान लीजिए। ठीक, ये एक नेटवर्क में है, तो अब इनको नेटवर्क में कनेक्शन करने के लिए हर नेटवर्क में हर सिस्टम को डिफाइन करना होता है। अगर हम डिफाइन नहीं करेंगे तो पता ही नहीं कर पाएंगे कौन सा सिस्टम कैसा वर्क कर रहा है। तो उसमें क्या करते हैं, कोड जनरेट करते हैं। तो इसमें 2 कोड मिलेंगे, पहला मिलेगा IP वर्जन 4 और दूसरा मिलेगा IP वर्जन 6। ये तो आज के समय में तभी नहीं यूज़ है, लेकिन ये बहुत यूज़ होता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे मिलता होगा 192.168.2.1 या 192.168.1.1। ये रेंज होती है IP एड्रेस की। ठीक है, मतलब ये एड्रेस होता है IP एड्रेस का, जिसमें सिस्टम को, हर एक सिस्टम को डिफाइन करते हैं कि सिस्टम को हम नेटवर्क में कैसे डिफाइन करें। इसकी रेंज होती है जनरली IP एड्रेस की 0 से लेकर 255 तक। और IPv4 की बात करें तो इसमें 4 से सेमीकोलन लगा के 4 आपको मिलेंगे। ठीक है, मतलब 4 कॉलम में आप इसको डाल सकते हैं, 0 से लेकर 255 तक। नंबर कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं यहाँ पे, 0 से लेकर 255 तक, 0 से लेकर 255 तक, 0 से लेकर 255 तक। ठीक है,
कोई भी नंबर डाल के आप सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं नेटवर्क में। जब वर्जन 6 की बात आएगी तो 6 हो जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, जैसे मान लीजिए 192.168.2.1 या 172.160.0.11 ऐसे डिफाइन करते हैं नेटवर्क में सिस्टम्स को। वो आप कुछ भी दे सकते हैं, वो नेटवर्क इंजीनियर के हाथ में होता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लास्ट टर्मिनोलॉजी आता है आपका DNS यानी डोमेन नेमिंग सिस्टम। जब डोमेन नेमिंग सिस्टम की हम बात करेंगे तो देखिए, डोमेन नेमिंग सिस्टम एक तरह से यूनिक नेम होता है हर एक ईच वेबसाइट का, जिससे वो पहचानी जा सके। आपको पता है आज के समय में हर नेटवर्क अलग अलग है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक डोमेन है, ये आपका एक नेटवर्क है, ठीक है, ये आपका समझ लीजिए नेटवर्क है, ठीक है। उसके बाद अब ये कई पार्ट में डिवाइड हुआ। जैसे मान लीजिए ये ORG में डिवाइड हुआ, ये आपका डिवाइड हुआ .gov में, ये आपका EDU में डिवाइड हुआ, ठीक है। फिर आपका ये डिवाइड हुआ .es। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने कई सारी चीज़ें लिखी, .es, .org, .gov, .edu। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि कहीं कहीं पे डोमेन आपको डायरेक्ट जो पढ़ाते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो डायरेक्ट डोमेन यूज़ करते हैं। डोमेन का मतलब होता है नेटवर्क, एक तरह से समझ लीजिए, यानी कई सारे सिस्टम उस समय कनेक्ट हैं एक दूसरे से। ठीक, तो डोमेन का मतलब एक तरह समझ लीजिए नेटवर्क। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ .org की, तो वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगा। ठीक, अगर मैं .gov की बात करूँ तो गवर्नमेंट वेबसाइट होगी वो। अगर मैं बात करूँ .edu की तो वो एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट होगी। ठीक है, तो ऐसी कई तरह के डॉट जो सिंबल होता है वो एक तरह से एक्सटेंशन होता है। ठीक है, जैसे अगर आपने लिखा .com तो वो कॉमर्शियल वेबसाइट होगी, .org लिखा तो ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट होगी, आपने लिखा lernr.edu तो ये एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट होगी, एजुकेशन से रिलेटेड नेटवर्क होगा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो डॉट से रिप्रेजेंट होती हैं डोमेन में, नेटवर्क में। ठीक है, और ये एक्सटेंशन होता है नेटवर्क का, डॉट। ठीक है, तो हमने बात करी नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में, तो ये थे नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।